I'm Dr. Shalja Pandey, and today's topic is what health problem can develop during pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से जो है दिक्कतें आपको हो सकती हैं, तो मैं कुछ उसमें से 3-4 प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगी। उसमें से एक प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है रेड ब्लड सेल काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है। इसे हम हीमोग्लोबिन या फिर हेमाटोक्रिट कहते हैं, जिसकी लो होने की वजह से शरीर में खून की कमी हो जाना, तो उसको हम कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत महिलाओं को होती है, कमजोरी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक दिक्कत है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। ये ऐसी डायबिटीज़ होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है और डिलीवरी के बाद कभी कभी अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये दिक्कत होती है। दूसरा है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी हो सकता है। महिलाओं को 14 से 20% ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की दिक्कत हो जाती है। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन्फेक्शन में बैक्टीरियल वेजाइनेसिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऐसे कई इन्फेक्शन है। यूरिन इन्फेक्शन मोस्टली जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है महिलाओं को, जिसका सही समय पे इलाज लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसमें मैं यहाँ पे आपको बात करूँगी डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की वजह। एंग्जाइटी डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहते हैं। ये ऐसी कंडीशन है कि किसी को भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब महिलाओं को ये दिक्कत होती है, डिप्रेशन किसी भी कंडीशन में किसी भी उम्र में हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेशन जो होता है 14 से 20% महिलाओं को जो है अफेक्टेड करता है। इसमें क्या होता है कि जो उनके गर्भस्थ शिशु पे उसका बुरा असर पड़ सकता है, उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है, और जो बच्चे होते हैं या जो शिशु है उसकी ग्रोथ जो है उसकी वजह से स्लो हो सकती है। बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेशन की दिक्कत होती है तो उस टाइम पे अबॉर्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। अब डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर होता है जो हफ्तों महीनों तक महिला को परेशान करता है। उसकी शारीरिक, उसकी जो डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब करता है, तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। इसके क्या सिम्टम होंगे, कैसे पता चलेगा कि वो महिला डिप्रेशन में है? तो जो महिला होगी, प्रेग्नेंट महिला होगी, वो हमेशा उदास जैसी रहेगी, चिंतित रहेगी, गिल्ट फील करेगी अपने अंदर ही, और उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा उसको नींद आएगी, हर समय सोए रहेगी, किसी से बात नहीं करेगी, अलग अलग बैठे रहेगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब उसको डिप्रेशन की कंडीशन है। तो उस महिला को तुरंत साइकेट्रिक या फिर उसके जो है डॉक्टर को मिलवाना चाहिए, दिखाना चाहिए। इसके क्या कारण हो सकते हैं? जो महिलाएं पहले से ही डिप्रेशन, बाइपोलर जो डिसऑर्डर है उससे अगर ग्रसित हैं तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा है, मतलब किसी के परिवार में कोई डिप्रेशन का पेशेंट रह चुका है, तो उस महिला को जो है डिप्रेशन की कंडीशन आने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर वो महिलाएं अल्कोहल, स्मोकिंग, इस टाइप का कोई भी एडिक्शन करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसकी वजह से भी महिलाओं को डिप्रेशन हो सकता है प्रेगनेंसी टाइम पे। अगर उनके ऊपर पारिवारिक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मेरे पास कई लड़कियां और महिलाएं आती हैं, स्पेशली जो कुछ मैरिज हुई है 3 साल या 2-3 साल हुए होते हैं, और उनके ऊपर परिवार का ये प्रेशर रहता है कि बेबी जल्द से जल्द हो जाए, तो वो महिलाएं क्या होती है, डिप्रेशन में चली जाती, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में तो है नहीं, ये सब चीज़ें समय के अनुसार होती हैं। तो वो लड़कियां जो है डिप्रेशन में चली जाती कि आखिर वो उस फैमिली की डिमांड को कैसे पूरा करे। एक मेरे पास लड़की आई, उसके मैरिज को 3 ईयर हुए हैं, और उसके घर वालों ने, जो उसके ससुराल वाले हैं, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी उसको एक हॉस्पिटल में ले जाके उसका ऑपरेशन भी करा दिया, उसके सारे ट्रीटमेंट भी करा दिए, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया। उसके बाद वो लड़की डिप्रेशन में ऑलमोस्ट आ ही रही है। तो फिर वो लास्ट टाइम फिर मेरे पास उसे ट्रीटमेंट के लिए लेके आए कि इसमें कोई कमी है तो इसका इलाज करिए। तो मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी, तो मैंने कहा इसमें कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो 3 साल
या 2-3 साल जो शादी के हुए थे, बेबी कंसीविंग नहीं हुई थी, उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए बॉडी में, उसके बाद जो है अब प्रेगनेंसी कंसीव करने में उसको दिक्कत हो रही होगी, तो वो 3 साल जो है 5-6 साल में खिंच जाते हैं। तो इस टाइप के प्रेशर की वजह से भी महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती, तो उस समय उन महिलाओं को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, उनकी फैमिली में उनकी फैमिली के मेंबर्स को बुलाया, उसके मतलब जो सासू माँ थी या उसके हस्बैंड को थे उनको बुलाया, वो उसको बुलाया, उन सब की काउंसलिंग की। मतलब इस काउंसलिंग इस तरीके से अगर उसको काउंसलिंग की जाए तो हम उस केस को हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई प्री मेंस्ट्रुअल डिफोरिक डिसऑर्डर अगर है महिला को, तो उसकी वजह से भी जो है डिप्रेशन में जा सकती है वो। और अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, अगर पहले से ही 2-3 बच्चे हैं महिला के और उसके बाद उनके पास इतना मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं कि वो नेक्स्ट बेबी को मतलब वो कर पाएँ, पाल पोस पाएँ, तो वो डिप्रेशन में जा सकती हैं। बेरोजगारी भी इसका कारण हो सकती है, शिक्षा की कमी भी इसका कारण हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कारण हो सकती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेशन में जाने की। तो इन चीज़ों को कंट्रोल, डिप्रेशन अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जो महिला आपके पास आ रही है उस कंडीशंस में, तो उसकी सबसे पहले काउंसलिंग की जाएगी कि ये चीज़ें अगर आपको इतना सोचना है या ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती हैं, इस टाइप से उसकी काउंसलिंग करके उसको आगे जो है बढ़ाया जा सकता है, उसको स्वस्थ किया जा सकता है। उसके साथ साथ जिस वजह से वो डिप्रेशन में जा रही है, उस वजह को जान के उस वजह को दूर करने की कोशिश करके भी उसको नॉर्मल लाया जाता है। उसके अलावा जो है एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन, ये समथिंग दैट ये सब भी चलता है। मगर एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन होती हैं वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे लेना प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होता है, तो उस टाइम पे इन दवाइयों को जहाँ तक है अवॉइड किया जाए तो बेटर होता है। अब डिप्रेशन की वजह से प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ सकता है, तो अबॉर्शन मैंने पहले बताया था, अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे जो हैं मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, लो बर्थ वेट बेबी जो है पैदा हो सकता है, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी हो सकती है, और जो महिलाएं जो होती हैं उनके बच्चे में जो है ग्रोथ डिसऑर्डर हो सकता है, पूरी तरीके से जो है वो डेवलप नहीं होता है। बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो जो बच्चे इस कंडीशन में होते हैं तो उन बच्चों का एक तो मानसिक संतुलन थोड़ा सही नहीं होता है, दूसरी बात वो बच्चे जिद्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चंचल हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, चंचल और गुस्सैल हो सकते हैं, वो अपनी माँ से जो है काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन रखे होते हैं। इस टाइप की कंडीशन उन बच्चों के मेंटल हेल्थ पे पड़ सकती है, इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, प्री टर्म बर्थ हो सकता है, तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरी बात, इस टाइम पे क्या चीज़ें ऐसी की जाएँ जिससे कि महिला को जो है डिप्रेशन से बाहर निकाला सकते, तो उसे सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। सोशल सपोर्ट होना चाहिए, उसकी फैमिली थेरेपी की जाती है, पर्सनल थेरेपी की जाती है, महिला को एक्सरसाइज करनी चाहिए, भरपूर अच्छी सी नींद लेनी चाहिए, एक्यूपंक्चर भी किया जाता है इस कंडीशन में, मगर वो बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं से कराएं, हर किसी से ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए। दूसरी बात, आराम करें, एक्सरसाइज करें, पोषक तत्व लें जैसे जिंक, आयोडीन, प्रोटीन रिच जो फूड्स होते हैं वो महिला को लेने चाहिए। इस टाइप से करके उनको जो है मेंटली स्वस्थ किया जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि कभी क्या होता है कि फैमिली जो हिस्ट्री होती है जिसमें जैसे डिप्रेशन का कोई शिकार है, तो अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसको भी हो सकता है, वो फैमिली हिस्ट्री उसके पेरेंट्स से डिपेंड करती है। अगर उसके पेरेंटल फैमिली में कोई डिप्रेसिव है तो उस महिला को जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित हो सकती है उस टाइम पे। कई बार क्या होता है कि अगर कोई महिला बचपन में प्रताड़ित की गई होती है, उसके साथ कोई शोषण हुआ होता है, तो वो महिला भी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती है। जिन महिलाओं को सोशल सपोर्ट नहीं होता, सोशल सपोर्ट मैंने अभी बताया था कि वो लड़की जैसे उसके घर वालों का सपोर्ट नहीं था, उसके ऊपर प्रेशर था प्रेगनेंसी का, तो इस टाइप की जो महिलाएं होती हैं वो जो है डिप्रेशन में इस टाइम पे जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बताया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा बहुत हेल्पफुल होता है, योग करना चाहिए महिलाओं को इस टाइम पे, ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे उनको खुशी मिले, ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, लाफिंग थेरेपीज़ करनी चाहिए, जो हंसी मजाक वाले सीरियल या कॉमेडी शोज़ होते हैं वो उनको देखना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए,
ऐसे सॉन्ग सुनने चाहिए जो उनको पसंद आए, वॉक करना चाहिए, लगभग शाम को थोड़ी देर उनको वॉक पे जाना चाहिए, ऐसे एटमॉस्फेयर पे जाना चाहिए, हरी भरी जो जगह होती हैं जैसे जहाँ पे ग्रीनरी हो, इस टाइप के एटमॉस्फेयर में उस महिला को जो है वॉक कराने के लिए ले जाना चाहिए सुबह शाम। उनसे ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि उनको खुशी मिले, उनको जो मेंटल डिप्रेशन है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए उसको उस महिला के साथ इस तरीके से बातें करें जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो और उसको अच्छा लगे, उसको बेटर फील हो। क्योंकि जो डिप्रेशन की कंडीशन होती है उसमें सबसे बड़ा एक सिम्टम होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मतलब मैं किसी काम का या काम की नहीं हूँ, मेरी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो आत्महत्या करने की भी ऐसे पेशेंट कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों को सबसे बड़ी थेरेपी ये होती है कि अगर आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग्स आ रही है, निगेटिव थिंकिंग्स की वजह से ही डिप्रेशन की कंडीशन आती है, तो उन निगेटिव थिंकिंग्स को आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से जो है उसे कंपनसेट कर सकते हैं। उस निगेटिव थिंकिंग को हटा के वहाँ पे पॉजिटिव थिंक को आपको सेट करना होता है, तो ये होती है काउंसलिंग। तो इस तरीके से हम पेशेंट को जो है काउंसल करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करती हैं। साथ में उनकी काउंसलिंग भी की जाए पेशेंट की तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आता है। मेरे पास मोस्टली जो है ऐसे ही पेशेंट हैं जो डिप्रेशन की कंडीशन में है, सोराइसिस हो गए, स्किन डिजीज़ के, जो महिलाएं हैं ज़्यादातर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ठीक करना होता है और उनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट को ठीक करना मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सोराइसिस जो स्किन डिजीज़ है। अब मैं सोराइसिस का जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये स्किन डिजीज़ भी उससे रिलेटेड होती है। कई बार जो सोराइसिस के पेशेंट आते हैं उसका कारण जो होता है उनका स्ट्रेस होता है, उसका मेंटल जो स्ट्रेस होता है वही उस बीमारी का कारण होता है, क्योंकि वो बीमारी भी हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड है और वो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। ऑटोइम्यून डिजीज जितनी भी होती है वो हमारे मेंटल जो कंडीशन होती है उससे रिलेटेड होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर या हमारे मेंटल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा होता है तो वो बीमारियां हमें उसी प्रकार की बीमारी भी होती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। वो डिजीज़ होगी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जिसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, महिलाओं को एनीमिक हो जाती है, खून की कमी हो जाने की वजह से उन्हें कमजोरी आती है। कई बार महिलाओं को डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस डिजीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगी।